अस्सलामुअलैकुम। चाक दामन पर बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन रिक्रिएट करेंगे। ड्रेस हमारा ऑल ओवर प्रिंट में है। यहाँ पे शर्ट की कटिंग हमने कर लेनी है। फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को हमने रखा हुआ है क्योंकि ये डिज़ाइन फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे बनेगा। साइज़ वाली शर्ट लेंगे और दामन को डबल फोल्ड कर लेंगे कि दामन की चौड़ाई हमने देखनी है। अब जो हमने शर्ट कटिंग की हुई है इसको हमने उसके ऊपर रखना है इस तरह से, और जितना हमारा दामन रेडी हो रहा है वहाँ पे हमने इस तरह से चौक का निशान लगा लेना है। ये चौक का निशान लगाने के बाद आप कोई भी स्ट्रेट स्केल ले लें, हिप साइज से चौक तक एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लें। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कितना कटिंग में करना है। तो ये हमने निशान जो है वो लगा लिया है हिप से चौक तक, और अब इस निशान से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आपने कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है और मार्जिन आपने एक जैसा ही इसमें रखना है। फैब्रिक कट करने के बाद हम अब डिज़ाइनिंग के लिए फ़ैब्रिक लेंगे। तो ये फैब्रिक है मेरे पास, इसको हमने हिप वाली साइड से 1 इंच बढ़ा के रखना है। यहाँ देखें, हिप वाली साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के इसको रखेंगे और दामन तक नापेंगे। ये स्लीट वाली साइड का फैब्रिक हो गया। इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी क्योंकि मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड पे जो है वो डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपने ये डिज़ाइन जस्ट फ्रंट पे बनाना है तो फिर आप फैब्रिक को डबल फोल्ड ना करें। अब यहाँ पे देखें, हमने लेंथ में फैब्रिक को ले लिया है। जब आपने ये डिज़ाइन बनाना है तो फैब्रिक आपको अपने चौक की लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। अब हमने दामन की चौड़ाई नापनी है कि दामन की चौड़ाई कितनी है। लेंथ हमने इसकी ले ली है। अब दामन की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इस फैब्रिक को कट करना है। उससे पहले हम यहाँ पे देखें निशान लगा के एक कट लगा लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है उसे हमें बार बार नापना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है। अब मैं इस फैब्रिक को दामन के साथ नापूंगी। दामन की चौड़ाई आपने जितनी शर्ट की चौड़ाई है उससे ना तो कम करनी है और ना ही ज़्यादा करनी है। बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग आपने फैब्रिक की चौड़ाई भी लेनी है। अब फैब्रिक की चौड़ाई आपने नापने के बाद एक्स्ट्रा जो साइड का फैब्रिक है उसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको निशान लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका निकाल दूंगी। हमने बिना जोड़ डाले इस फैब्रिक को अपनी शर्ट पर अटैच करना है, इसीलिए मैंने इसका फैब्रिक जो है वो ज़्यादा लिया है। अगर आप जोड़ डालना चाहते हैं दामन और के कॉर्नर पर तो फिर आप जो है वो एक सीधा लंबा फैब्रिक काट के भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब जहाँ पे हमारी हिप की सिलाई एंड हो रही है वहाँ पे हम फैब्रिक के ऊपर भी मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें जो है वो डिज़ाइन जब बनाना है हमें सिलाई लगाते वक्त मुश्किल ना हो। अब हमने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन जितना हमने लेना है उसके मुताबिक एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। दामन के ऊपर भी आपने इसी तरह से सीधी लाइन लगा लेनी है ताकि हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आए। ये लाइन लगाने के बाद अब हमने जितना चौड़ा फैब्रिक लगाना है अपने डिज़ाइन में उसके लिए निशान लगाएंगे। मैं 2.5 इंच चौड़ा फैब्रिक लगा रही हूँ। आप चाहें तो 3 इंच चौड़ा भी इसको लगा सकते हैं। ये टोटल आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा चौड़ा इस फैब्रिक को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो डिज़ाइन चल रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में ये फैब्रिक यूज़ हो रहा है। तो निशान लगाने के बाद अब हमने सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हमारा जब हमने फैब्रिक को कटिंग करना है कपड़े को तो कटिंग में हमारा फैब्रिक इक्वल आए। दामन वाली साइड पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन लगाने के बाद अब हमने जो है वो इस तरह से फैब्रिक को पकड़ के कटिंग कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम दामन वाली साइड से भी देखें इसी तरह से फैब्रिक को कट कर देंगे। फैब्रिक कटिंग करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि शर्ट का फैब्रिक आपका कट ना हो जाए। अब इसको बिल्कुल इक्वल करते हुए हमने हिप वाली साइड पर जहाँ मार्किंग की थी कपड़े को भी और शर्ट के कपड़े को भी पकड़ के कट लगा लेना है ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो दोनों हमारे जो कपड़े हैं वो बराबर आएँ। अब जहाँ पे हमने देखे कट लगाया हुआ था वहाँ पे इस कपड़े को रखेंगे। शर्ट की उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए और फैब्रिक की भी उल्टी साइड ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस कपड़े को पलट के सीधी साइड की तरफ लेके जाना है। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि ना तो कपड़े में खिंचाव आए और ना ही कमीज़ वाले कपड़े में खिंचाव आए, क्योंकि अगर इसमें झोल आएगा तो फिर ये बहुत ही बुरा लगता है। आपने एक जैसा मार्जिन छोड़ना है और सिलाई जो है आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जब आपने सिलाई को एंड
करना है चौक वाली साइड से, यहाँ पे हिप वाली जगह पे। तो अच्छे से इसको सिलाई को जो है वो लॉक कर लेना है ताकि आपकी सिलाई बाद में खुले ना। लॉक करने के बाद अब हमने ये जो कॉर्नर हमारा बना है हिप वाली जगह से, यहाँ पे तिरछा कट इस तरह से लगाना है। कट लगाते वक्त आपने सिलाई नहीं काटनी, जस्ट आपका कपड़े पर कट लगना चाहिए। तो ये कट लगा लिया हमने। अब जो कॉर्नर हमारे बने हैं इनका भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, यहाँ पे देखें ये कॉर्नर वाली जगह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको आपने इस तरह से तिरछे में कट कर देना है। ये कपड़ा इसलिए काटना है कि जब हमने इसको पलटना है ना तो हमारी नोक बहुत अच्छे से बन जाए। अब हम इस कपड़े को पलट लेंगे और कोई भी नोक वाली चीज़ ले लें आप, चाहे सीज़र ले लें या कोई पेंसिल वगैरह ले लें, ताकि इसका कोना जो है वो अच्छे से आप सेट कर लें। अब कोना हमने अच्छे से इसका निकाल के इसको प्रेस कर लेना है। अब प्रेस करने के बाद ये जो फैब्रिक हमने ऊपर को बढ़ाया हुआ था इसको मैंने बाहर को निकाल दिया है। कॉर्नर हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमने जो है वो अपना बॉर्डर पट्टी स्टिच करनी है। ये शर्ट के अंदर से ही बॉर्डर पट्टी निकली है, टोटल ऑप्शनल है। अगर आपके पास बॉर्डर पट्टी ना हो आप कोई चौड़ी लेस भी यूज़ कर सकते हैं या एक्स्ट्रा फैब्रिक का बॉर्डर बना के आप खुद भी लगा सकते हैं, उस पर एंकर की सिलाइयाँ लगा लें। अब इस बॉर्डर को हमने यहाँ से तिरछे में लेके आना है, जहाँ पे हमारी हिप की सिलाई एंड होगी वहाँ पर बॉर्डर वहाँ से तिरछे में इस तरह को जाएगा शर्ट पर। अब बॉर्डर के साथ साथ जो है जितनी बॉर्डर की चौड़ाई है मैं मार्किंग कर लूँगी। अब जो हमने मार्किंग की है ना इससे हम 1/2 इंच साइड पे करके इस तरह से कपड़े को तिरछे में कट करेंगे। अब ये जो हमने कपड़ा कट किया है इसको आपने फेंकना नहीं है। ये देखें इस तरह से तिरछे में हमने कट कर लिया है। अब इसी कपड़े को ये जो हमारा निकला है पीस इसको हमने दूसरी साइड पे रख के यहाँ पे ये देखें दूसरी साइड का जो हमारा चौक है ना वहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे और बिल्कुल इसके बराबर हम जो है वो दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अपना कटिंग कर देंगे। इसी तरह से आपने बैक के दामन पर भी इसी कपड़े को रखते हुए कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर सिलाई करने लगे हैं। बॉर्डर फिर मैं आपको बता दूँ, जहाँ से आपकी हिप की सिलाई एंड हो रही है ना वहाँ से आपका बॉर्डर जो है उसी सिलाई पे आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल इसके किनारे पे पहले हम बॉर्डर की सिलाई लगाएंगे। और अगर आप बिगनर हैं या आपसे नीचे वाले फैब्रिक में झोल आते हैं तो एक और आपको मैं तरीका बताती हूँ कि आप जो फैब्रिक हमने लगाया है ना उसके किनारे किनारे पे ग्लू लगा के उसको प्रेस कर लें ताकि फैब्रिक आपका अच्छे से शर्ट के साथ चिपक जाए। फिर उसके बाद आप जो है ऊपर बॉर्डर स्टिच कर लें, फिर आपके फैब्रिक में झोल भी नहीं आएंगे, खिंचाव भी नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लड़कियों से कपड़ा जो है वो सेट नहीं होता, खिंचाव आना शुरू हो जाता है। तो आप उसको पहले अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद जो है इसके किनारे पे सिलाई लगा लें। अब यहाँ पे देखें हमने बॉर्डर की इस तरह से खूबसूरत सी नोक बनानी है और पूरी शर्ट पर इसी तरह से हमने बॉर्डर को जो है वो सिलाई कर लेना है। नीचे दामन की तरफ भी आपने इसको बहुत अच्छे से इस तरह से नोक बना के तो साथ साथ कॉर्नर पर सिलाई लगाते जाना है किनारे पे। और जो आपने नीचे दबाव में फैब्रिक देना है ना, मैंने 1/2 इंच फैब्रिक जो है वो दबाव में दिया है। मेरा टोटल जो ग्रीन वाला फैब्रिक जिंक वाला आपको नज़र आ रहा है ना वो सिलाई होने के बाद 2 इंच का रह जाएगा, आधा इंच हमने सिलाई में दे देना है। तो आप इसकी चौड़ाई अपनी मर्ज़ी के बराबर बढ़ा सकते हैं। अब हमने एक साइड पे बॉर्डर की सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड पर हमने इसके लेस अटैच करनी है। आप अगर चाहें तो लेस लगा लें, बहुत ही खूबसूरत लगती है लगी हुई। क्योंकि ऑल ओवर जो प्रिंट होते हैं ना उन पे हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कैसी डिज़ाइनिंग करें, लेकिन ये डिज़ाइन जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही वायरल है, ख़ास करके रेडीमेड ड्रेसेस पर, बुटीक के ड्रेसेस पर ये डिज़ाइन बहुत चल रहा है। अब हमने अपना जो बॉर्डर है वो भी अटैच कर लिया, उस पे लेस भी लगा लिया। अब साइड की सिलाई में आपको समझा देती हूँ कि फ़िटिंग की आपने कैसी लगानी है। अब ये जो हमारा साइड आ रही है ना नीचे से ऊपर की तरफ आपने सिलाई लेके जानी है और बॉर्डर आपस में बिल्कुल आपने मैच करके रखने हैं। चाहे तो आप यहाँ पे पिन लगा लें, पिन लगा के तो फिर आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे देखिए जी शर्ट हमारी रेडी हो चुकी है। हमारा ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा बन गया है और मैंने आपको सारा समझा दिया है कि जो फैब्रिक में जोड़ नहीं आता उसको हमने कैसे अपनी ड्रेस के ऊपर लगाना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ड्रेस आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।